To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने माइक्रो प्रोसेसर के सारे इंस्ट्रक्शन देखे थे 8 बिट से रिलेटेड और 16 बिट से रिलेटेड। तो आपके इंस्ट्रक्शन सेट तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं। आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर के कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर करने वाले हैं, जैसे कि हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं या इंटरफेसिंग आपकी किस तरीके से वर्क करती है, और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम 8086 का भी। और हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर जो आपके कंट्रोल सिस्टम में आपका कंट्रोलर टॉपिक बचा था, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, उन सारे नोट्स की थ्योरी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, तो वहां पर जाके आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्रैप होता है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। तो ये 5 टाइप के आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं 8085 में। ट्रैप इज ऑल्सो नॉन एज RST 4.5, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है RST 7.5, 6.5 और 5.5 और INTR। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इंटरप्ट है ट्रैप, उसको हम क्या बोलते हैं? RST 4.5 भी बोलते हैं। ये RST आपका क्या था? रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे? जैसे RST 3 की हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? 3 इंटू 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका डेसिमल में। अब इसको हेक्साडेसिमल में आप कैसे लिखेंगे? इसको 16 से आप डिवाइड करेंगे, तो 16 से आपने डिवाइड किया तो 16 यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 8। तो इसको लिखेंगे आप कैसे? 18। तो ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल में 0018H लिखेंगे आप इसको, RST 3 को हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से आप RST 7.5 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6.5 का भी, 5.5 का भी। इसमें सिंपल आपको 8 का मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ट्रैप, ये क्वेश्चन आ जाता है। ट्रैप को हम RST 4.5 भी बोलते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने इंटरप्ट को डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पर क्लासीफाई किया है। तो एक एक करके हम वो सारी कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट की। 2 टाइप के कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपके मास्केबल इंटरप्ट होते हैं और सेकंड जो आपके नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। तो जो आपके मास्केबल इंटरप्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरप्ट दैट कैन बी डिसेबल। जो इंटरप्ट हमने देखे हैं 5 टाइप के, तो इनमें से जिस इंटरप्ट को आप डिसेबल कर सकते हैं वो हो जाता है आपका मास्केबल। मतलब आपने डिसेबल कर दिया उस इंटरप्ट को तो वो मास्केबल इंटरप्ट हो गया। सेकंड कैटेगरी होती है आपकी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। जिस इंटरप्ट को आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं वो होता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8085 के जो 5 इंटरप्ट होते हैं। ट्रैप होता है RST 7.5, RST 6.5, 5.5 और INTR। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका ट्रैप होता है, ये होता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो नॉन मास्केबल से आपका यहाँ पर मतलब क्या है? इंटरप्ट दैट कैन नॉट बी डिसेबल, मतलब इस इंटरप्ट को हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये आता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट की कैटेगरी में। और बाकी जो है आपके 4 इंटरप्ट है ये होते हैं आपके मास्केबल इंटरप्ट, मतलब इनको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो मास्केबल और नॉन मास्केबल के अकॉर्डिंग हमने इंटरप्ट को यहाँ पर क्लासीफाई किया। ट्रैप होता है आपका नॉन मास्केबल और बाकी के जो 4 होते हैं वो होते हैं आपके मास्केबल इंटरप्ट। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। इन 8085 टू कंट्रोल इंटरप्ट प्रोसेस अ इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज प्रेजेंट। अब जो इंटरप्ट की आपकी प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल के लिए हम क्या लगाते हैं? इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप 8085 में प्रेजेंट रहता है। बाई मेकिंग सेट एंड रीसेट देम इंटरप्ट प्रोसेस कैन बी कंट्रोल। मतलब एक इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप बाई डिफॉल्ट 8085 में अवेलेबल रहता है। तो उस फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करते हैं? सेट करते हैं या रीसेट करते हैं। तो इंटरप्ट प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनकी जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है? इफ इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट, मतलब जो आपका फ्लिप फ्लॉप है अगर वो सेट है तो इंटरप्ट प्रोसेस आपकी क्या होगी? इनेबल होगी। और अगर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट, तो इंटरप्ट की जो प्रोसेस होगी वो आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो फ्लिप फ्लॉप पे आपके डिपेंड रहता है। अगर ये फ्लिप फ्लॉप आपका
सेट है तो आपकी इंटरप्ट की प्रोसेस इनेबल होगी, और अगर फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट है तो इंटरप्ट की प्रोसेस आपकी डिसेबल हो जाएगी। इसमें एक नोट देख लेते हैं, टू मेक सेट एंड रीसेट ऑफ इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इन 8085 टू इंस्ट्रक्शन आर डिफाइंड। अब फ्लिप फ्लॉप को कब हमें सेट करना है, कब रीसेट करना है, उसके लिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 2 इंस्ट्रक्शन आपके डिफाइन होते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं? होता है आपका EI, इसके साथ आपका कोई ऑपरेंड नहीं होगा। जब आप EI इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो सीधे सीधे आपका जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होगा वो सेट हो जाएगा। इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होती है 1 बाइट की। इंटरप्ट प्रोसेस विल बी इनेबल, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? EI इंस्ट्रक्शन का जब आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे 8085 में तो इंटरप्ट प्रोसेस आपकी इनेबल हो जाएगी। DI की बात करें, DI आपका क्या करता है? इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होती है इसकी 1 बाइट, और इंटरप्ट प्रोसेस विल डिसेबल। अगर ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो आपकी जो इंटरप्ट की प्रोसेस होगी वो आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो EI और DI ये 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं फ्लिप फ्लॉप को सेट या रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। EI एंड DI आर मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो स्टेटस ऑफ फ्लैग विल नॉट अफेक्ट। ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है तो स्टेटस ऑफ फ्लैग आपका अफेक्ट नहीं होते हैं। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल कॉन्सेप्ट वैलिड ओनली व्हेन EI फ्लिप फ्लॉप इज सेट। अगर आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट होगा तभी तो आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल जो इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है वो वैलिड होगा। अगर मान के चलिए आपका जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो पहले से डिसेबल है, तब आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो मास्केबल और नॉन मास्केबल के लिए आपका क्या होना चाहिए? इंटरप्ट इनेबल जो फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट होना चाहिए। अब एक और इसमें नोट है आपका, ट्रैप इज इंडिपेंडेंट ऑफ EI एंड DI इंस्ट्रक्शन। जो आपका ट्रैप होता है जिसको RST 4.5 भी बोलते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है EI और DI से। मतलब चाहे आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट हो या रीसेट हो, ट्रैप इंस्ट्रक्शन आपका हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब दूसरी कैटेगरी में किस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं? वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट की कैटेगरी में। कुछ इंटरप्ट आपके वेक्टर्ड होते हैं और कुछ आपके नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। तो इसमें देखते हैं, कंट्रोल और एग्जीक्यूशन विल ट्रांसफर एट फिक्स्ड लोकेशन एट मेमोरी। तो जो वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट हमने प्रीवियस वीडियोज में भी देख लिए थे कि जो RST वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं जितने भी, ये सारे होते हैं आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट की कैटेगरी में। मतलब ये जो होते हैं, अगर ये इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म किया तो एग्जीक्यूशन विल ट्रांसफर एट फिक्स लोकेशन एट मेमोरी। मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो मेमोरी की एक फिक्स लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा, जितने भी RST वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इन सारे इंटरप्ट को हम वेक्टर और नॉन वेक्टर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ट्रैप है, RST 7.5 है, 6.5 है और RST 5.5 है। तो ट्रैप को आप जानते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं? RST 4.5 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे जो RST वाले इंस्ट्रक्शन हैं ये आपके क्या है? वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। और ट्रैप को भी आप RST 4.5 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ? वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो ये ऊपर के जो 4 इंटरप्ट हैं आपके, ये हो गए वेक्टर्ड इंटरप्ट। और जो लास्ट वाला इंटरप्ट बचा आपका INTR, ये क्या हुआ? आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो ठीक है, इन सारे इंटरप्ट को वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड की कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। ये ऊपर के 4 जो आपके इंटरप्ट होते हैं ये होते हैं आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट, और ये होता है आपका केवल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभी यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि ये आपका जो इंटरप्ट है ये वेक्टर्ड है या मास्केबल है या नॉन मास्केबल है, तो आपको ये कैटेगरी याद रखनी है इसमें। अब तीसरी कैटेगरी में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रायोरिटी के बेस पर। तो यहाँ पर हमने 5 इंटरप्ट लिखे हुए हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो जो इनकी प्रायोरिटी होती है वो होती है यहाँ पर, ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है आपकी INTR की। और जैसे जैसे हम इसमें ऊपर मूव करते जाते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाती है। मतलब ट्रैप हुआ आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी हुआ आपका ट्रैप, फिर RST 7.5, फिर 6.5, 5.5 और फिर उसके बाद INTR। तो ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पर इंटरप्ट को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका ट्रैप हुआ आपका हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी और इंटरप्ट हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, विच इंटरप्ट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, विच इंटरप्ट हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो ये आपको देखना है इसमें से। एक नोट आपको याद रखना है, इन एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स होल्ड हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमने जो 8085 का आर्किटेक्चर देखा था उसमें उसकी पिन को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था।
तो 6 कैटेगरी में एक कैटेगरी थी आपकी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स। तो इसके अंदर जो आपकी होल्ड एक पिन थी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने देखी है कि ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, लेकिन अगर हम पिन की बात करें तो होल्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 8085 में। होल्ड हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन 8085। तो इसमें अब हम एक ट्रिगरिंग के बेस पर भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इंटरप्ट को। तो ट्रिगरिंग आप सभी जानते होंगे, बेसिकली दो टाइप की ट्रिगरिंग होती है, एक होती है आपकी एज और दूसरी होती है आपकी लेवल। तो इस टाइप से मान के चलिए आपकी कोई क्लॉक पल्स होती है, ये कोई क्लॉक पल्स हो गई आपकी। तो जो एज ट्रिगर होगी, एज मतलब आप किसी एज में उसको ट्रिगर करेंगे, ये हो गई एज क्लॉक की, ये एज हो गई इसकी। तो अगर यहाँ पर आप ट्रिगर कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका एज ट्रिगर, और ये होते हैं आपके लेवल्स। अगर यहाँ पर आप ट्रिगर कर रहे हैं तो ये होती है आपकी लेवल ट्रिगर। तो ये आपने आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रखी होंगी चीजें। तो बेसिकली बस दो टाइप की ट्रिगर होती है, एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर। तो यहाँ पर हमने अपने पांचों इंटरप्ट लिए हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। अब इनको एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर के बेस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? जो ऊपर के दो आपके इंटरप्ट होते हैं, ट्रैप हुआ और RST 7.5, ये होते हैं आपके एज ट्रिगर। और जो नीचे के तीन होते हैं, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये आते हैं आपके लेवल ट्रिगर की कैटेगरी में। तो आपको याद रखना है, ट्रैप और RST 7.5 होते हैं आपके एज ट्रिगर, और 6.5, 5.5 और INTR होते हैं आपके लेवल ट्रिगर। इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि RST 7.5 जो आपका इंटरप्ट है, ये आपका लेवल ट्रिगर है या एज ट्रिगर है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो RST 7.5 है ये आपका एज ट्रिगर है, और 6.5 और 5.5 आपके लेवल ट्रिगर है। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रैप की एक स्पेशल कंडीशन होती है, जो आपका ट्रैप इंटरप्ट होता है, ये लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर बोथ होता है, मतलब ये लेवल से भी ट्रिगर होता है और एज से भी। तो ये सारी कंडीशन इसमें आपको याद रखनी है। तो इंटरप्ट को हमने डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के लगभग 2 से 3 लेक्चर्स और बचे हैं, जिसमें मैं आपको मेमोरी की इंटरफेसिंग बताऊंगा और 8085 का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।